नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए धमाकेदार वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो आपकी भौतिक विज्ञान चल रही है, जिसकी सीरीज हम कंटिन्यू आपको दे रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 7 आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अभी तक जो आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी की थ्योरी प्लस सांख्यिक प्रश्न हमने कंप्लीट करा रखे हैं। तो वो सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके आप उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर अपना ज्ञान और बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हाई स्कूल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपकी गणित और विज्ञान की दोनों क्लासें निरंतर चल रही हैं। आने वाले समय में आपको अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और कला, इन सभी की क्लासें नियमित रूप से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अभी आज की सीरीज में जो आपका भौतिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एकदम धमाकेदार शुरुआत होगी। बढ़िया से लगे रहिए मेरे साथ। कंप्लीट कोर्स मिलेगा यहाँ पे आपको। और हमने बताया कि केमिस्ट्री आपकी हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपकी रसायन विज्ञान है वो कंप्लीट करा चुके हैं। उन सभी वीडियोज की भी एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर जाकर आप रसायन विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देर ना करते हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। चलिए चेंज करते हैं। लिखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर का नाम है आपका। अब यहाँ पे आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले चैप्टर में आपको हमने विद्युत धारा बताई। इस चैप्टर में आप विद्युत धारा का तापीय, ताप का प्रभाव, कि विद्युत धारा पर ताप का क्या प्रभाव रहता है, जिसमें आपको विद्युत ऊर्जा है क्या, इसके बारे में बताएंगे। फिर इससे संबंधित जो भी रिलेशंस हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली में है क्या। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से, कोई चालक है, जब उसमें हम विद्युत आवेश प्रवाहित करेंगे, और जब विद्युत आवेश प्रवाहित करेंगे तो चालक में कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यय जरूर होगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब किसी चालक में कोई ना कोई अगर आवेश प्रवाहित किया जाएगा तो उसमें ऊर्जा की व्यय तो होनी तय है। और जब ऊर्जा की व्यय होगी तो उसे चालक की हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं परिभाषा, क्या लिखा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नीचे लिखा है कि यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, क्या लिखा है कि यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा। तो W कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा आपका V इंटू Q, विभवांतर गुणे आवेश।
W बराबर B इंटू क्यू। ये फार्मूला याद रखना है ध्यान से कि जो विद्युत ऊर्जा का फार्मूला हमें पूछा जाता है तो लिखा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब लिखा है कि चालक में या चालक के सिरों पर विभवांतर है हमारा V और Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से जैसे ये सिरा आपका है A और यहाँ से B तक लाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगी आपकी W बराबर B इंटू क्यू। इसका मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। जो कार्य का मात्रक है वही विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या है? जूल। अब एक जूल की परिभाषा जान लीजिए क्या है एक जूल। तो एक जूल क्या है आपका कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर हो, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर हो तथा चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए। 1 वोल्ट विभवांतर है और 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है तो चालक में व्यय ऊर्जा आपकी क्या होगी? 1 जूल। अब इसी फार्मूले में रख लीजिए B बराबर आपका क्या है? 1 वोल्ट। B का मान है 1 वोल्ट और Q बराबर है 1 कूलाम। B का मान 1 वोल्ट, Q का मान 1 कूलाम। तो सूत्र W बराबर B इंटू क्यू में 1 गुणा 1 और W बराबर 1 जूल। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। 1 जूल की परिभाषा अच्छे से हमने बता दी आपको, समझिए बढ़िया से कि यदि किसी चालक के सिरों पर जब 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, यदि उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें हम तो चालक में व्यय ऊर्जा 1 जूल होगी। चलिए नेक्स्ट। अगला टॉपिक है आपका विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। विभवांतर और धारा के पदों में आपसे विद्युत ऊर्जा पूछी गई है। तो लिखा है यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट, जो चालक है उसके सिरों के बीच हमने विभवांतर मान लिया V वोल्ट तथा उसमें स्मॉल I एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। कोई चालक है जिसके सिरों पर विभवांतर हमें पता है V वोल्ट है और उसमें हम I एम्पियर की धारा केवल और केवल 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करेंगे तो चालक में प्रवाहित आवेश तो Q है बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। सॉरी, हमने वहां पे आपको 1 सेकंड बोल दिया था, T रहेगा। तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम। आवेश का मात्रक तो पता है सभी को, क्या होता है? कूलाम। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार सेकंड है, देखिए अगला टॉपिक कि धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। तो धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, अब यहाँ से अगर मान निकालेंगे आप तो मान भी एक निकाल सकते हैं। जो आपने W बराबर B इंटू क्यू निकाला था तो यहाँ पर कोई मान रख देते हैं। चालक में व्यय ऊर्जा निकाल देते हैं। व्यय ऊर्जा चालक में T सेकंड में व्यय ऊर्जा W बराबर आपका था B इंटू क्यू, या W बराबर B और Q का मान क्या है? I गुणे T। तो सूत्र हो जाएगा आपका W बराबर VI T। चलिए नोट कर लीजिए, W बराबर क्या मिल गया हमें? VI T। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब है नेक्स्ट आपका धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। लिखा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R तो ओम के नियम से
तो ओम का नियम पढ़ा है आपने, बी बराबर क्या होता है, आई आर। वी बराबर आई आर। तो वी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बी का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर है आपका, वी का मान है आई आर और गुणे आई टी। देखते रहिए समीकरण 2 क्या है, वी आई टी है तो बी की जगह में क्या रखना है, आई आर। इसे जब आगे आप हल करेंगे तो आई का गुणा आई के साथ आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो डब्ल्यू बराबर हो गया आपका आई स्क्वायर आर टी। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड है आपकी, थर्ड 3। करते जाइए नोट हमारे साथ ही साथ जल्दी से। नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि अभी जब आंकिक प्रश्न आप हल करेंगे तब आपको सभी सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। चलिए हो गया नोट। नेक्स्ट अगला है आपका पॉइंट, देखिए क्या है टॉपिक, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा पूछी गई है। विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, पुनः ओम के नियम द्वारा। ओम के नियम से। अब ओम का नियम वही है आपका, V बराबर आई आई इंटू आर। वी बराबर क्या है, आई आर। अब लेकिन विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में हमें विद्युत ऊर्जा पूछी गई है। विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बटा आर। आई बराबर जब आपका V बटा आर हो जाएगा तो यही मान हम समीकरण जो आपका क्या डाला था हमने, 3 डाला था, उसी में रखेंगे। आई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था हमारे पास, बी बराबर था आपका डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। चलिए डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी है तो आई की जगह क्या लिखेंगे, बी बटे आर का स्क्वायर आर इंटू टी। ऐसे हल करेंगे जब हम, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी। आर से आपका एक आर कैंसिल और डब्ल्यू बराबर शेष बचेगा आपके पास, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। चलिए एक फार्मूला बन गया, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। मात्रक सेम है सभी के, जूल। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा है आपके सामने स्क्रीन पर। लिखा है कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है आपका, 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करेंगे वो क्या है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसा है हमारा, 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदु हैं उनके बीच में विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट।
तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु, जैसे देखिए मानिए इस प्रकार, ये है आपके दो बिंदु ए और बी, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है हमारे पास, 1 वोल्ट। अब तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से आपको इस बिंदु तक लाना है, तो और जब उस बिंदु तक ए से बी तक जाएंगे तो इसमें जो भी कार्य होगा उसी कार्य को हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। अब देखिए, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर हो जाएगा आपका E इंटू वी, W बराबर E इंटू वी। अब E का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻के 19 कूलम, बता रखा है आपको पहले से ही कि E का मान क्या है आपका, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और V बराबर है आपका 1 वोल्ट। V का मान 1 वोल्ट है तो मान रखेंगे यहाँ पे, और W बराबर E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻के 19 गुणे 1, तो W बराबर हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यही आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। चलिए नोट करते जाइए साथ ही साथ। गर्मी का प्रकोप बहुत है, देख रहे हैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत गर्मी में करनी पड़ रही है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ। कुछ नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। क्या जाता है आपका इसमें, हम बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं, फिर भी आप लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला टॉपिक देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह लिखा है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना बोली जाती है विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, अब कोई भी आप देखते हैं घर में प्रेस है, कूलर है, पंखा है, एसी है, टीवी है, या अन्य जो भी उपकरण देखते हैं, हीटर वगैरह तो आपने देखे ही सभी ने। तो उस चालक में, या कोई चालक सही, हीटर में जब हम विद्युत धारा फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो नाइक्रोम का तार है,
कैसा हो जाता है? लाल रंग का। लाल रंग का किस लिए? क्योंकि उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। उसी ताप में वृद्धि को हम बोलते हैं तापीय प्रभाव। ध्यान रखना है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना या वृद्धि को बोला जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको कि अभी पंखा ही चलाते हैं तो उसमें भी आपका कैसा है कि चलते चलते वो भी गर्म हो जाता है, ताप में वृद्धि हो जाती है। टीवी चलाते हैं, अन्य जो भी उपकरण घर में आप यूज करते हैं वो सभी एक निश्चित समय बाद कैसे हो जाते हैं? ताप उनका परिवर्तित हो जाता है। तो जब ताप में परिवर्तन होगा तो इसी घटना को बोला जाता है तापीय प्रभाव। अब आगे देख रहे हैं कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये चालक में उपस्थित परमाणुओं से बार बार टकराते हैं। कोई चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो आपस में टकराएंगे तो जरूर, ये तो निश्चित ही है कि टकराते हैं। अब घर में ही आप देखते हैं कि जो चार बर्तन होते हैं वो भी आवाज करने लगते हैं टकराने के। तो यहाँ पे क्या है कि चालक में उपस्थित परमाणुओं से बार बार टकराते हैं, तो इसी प्रक्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है उसका कुछ भाग किसको जाता है? परमाणुओं को स्थानांतरित हो जाता है। तो ऊर्जा के इस स्थानांतरण से चालक के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जो आपका चालक है उसके जो परमाणु है उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे संपूर्ण चालक का ताप बढ़ जाता है। ध्यान रखना है कि जिससे संपूर्ण चालक का ताप बढ़ जाता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पॉइंट ध्यान रखना है बढ़िया से कि लिखा है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कोई चालक सही सभी में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब चालक में उपस्थित क्या है? परमाणु। तो परमाणुओं से बार बार जब टकराएंगे तो इस प्रक्रिया में जो आपका गतिशील इलेक्ट्रॉन है उसके पास गतिज ऊर्जा है, वो किसको स्थानांतरित कर देगा? परमाणु को। जब परमाणु को स्थानांतरित कर देगा तो जिससे संपूर्ण चालक का क्या होगा? ताप बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी परमाणुओं की। और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? ताप में वृद्धि होगी। तो इसी वृद्धि को बोला जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलो नेक्स्ट। तापीय प्रभाव अब है आपका चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप को हम देखते हैं। उत्पन्न ऊष्मा के लिए देखिए लिखा है स्क्रीन पर, माना किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर ओम तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर आपका V वोल्ट। यदि चालक में आई एम्पियर की धारा t सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा आपकी W बराबर VIT। W बराबर VIT जूल में होगी। तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप जब हम ज्ञात करेंगे तो W बराबर VIT से। अब यह ऊर्जा जो है आपकी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा की माप जो है आपको पता होना चाहिए। तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है।
1 कैलोरी बराबर आपका होता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 जूल, या यहाँ से आप जब 1 जूल बराबर निकालेंगे तो 1/4.2 कैलोरी। 1/4.2 कैलोरी। तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा W बराबर, यहाँ से जब निकालेंगे आप तो W जूल का मतलब W/4.2 कैलोरी। अब यहाँ से आपको नए नए फार्मूले मिलेंगे जिसमें आपको देखिए चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा H फॉर हीट से S से प्रदर्शित करेंगे तो H बराबर हो जाएगा आपका W/4.2, W/4.2 कैलोरी। अब यहाँ से आप सभी मान सूत्र रख के W का मान VIT रख के निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लिया, हो गया, ओके। देखिए फार्मूला हम बना देते हैं आपको कुछ, जैसे विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा पूछी जाती है आपसे, धारा व विभवांतर के पदों में ऊष्मा। धारा और विभवांतर के पदों में जब ऊष्मा आपसे पूछी जाती है तो H बराबर हो जाएगा आपका BIT/4.2 कैलोरी। एक तो ये बन गया आपका H बराबर BIT/4.2 कैलोरी। इसी प्रकार विभवांतर व प्रतिरोध, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में जब ऊष्मा पूछी जाती है हमसे तो H बराबर हो जाएगा आपका B²T/4.2 इंटू R। H बराबर B²T/4.2 इंटू R। चलिए कीजिए नोट जल्दी से। क्या, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ मान मनोबल मेरा बना रहे कि हम आपको एक कंटिन्यूस सीरीज में क्लासें देते रहें। आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका अति अति ज़्यादा मात्रा में आपका सहयोग करेंगे कि हम आप हमारा 1%, हम आपका 100%। बस थोड़ा सा सहयोग मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं आपसे मांग रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।